माफ़ी चाहूँगा कि सिनेमा ए टू जेड पिछले 3 दिन से आपके लिए एक भी वीडियो नहीं लेकर आ पाया है, मगर आपकी शिकायत को दूर करते हुए हम लेकर आ गए हैं आपके लिए नया वीडियो। थ्रिल, रोमांस, इमोशन, एक्शन और सस्पेंस, इन सब को मिलाकर अगर कुछ पकाया जाए तो जो डिश तैयार होगी उसका नाम है मनी हाइस्ट। जी हाँ, मनी हाइस्ट सीज़न 5 का वॉल्यूम 2 नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो चुका है और इसी के साथ मनी हाइस्ट का समापन भी होगा। आइए जानते हैं कि मेकर्स इस सीरीज़ को टाटा बाय बाय करने में कितना सफल हुए हैं। उससे पहले आप सभी को रमन भाटिया का स्नेह नमस्कार। सिनेमा ए टू जेड को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमसे जुड़ने के लिए आप फॉलो कर सकते हैं ट्विटर, कूक, FB, इंस्टाग्राम, क्योंकि हम हर जगह विद्यमान हैं, यानी हम हर जगह हैं। मनी हाइस्ट सीज़न 5 के वॉल्यूम 2 की शुरुआत भी वहीं से होती है जहां वॉल्यूम 1 खत्म हुआ था। वॉल्यूम 1 में आपने देखा कि आर्तुरो घायल हो जाता है और उसे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बैंक ऑफ स्पेन से बाहर ले जाते हैं। एक नया मिलिट्री ग्रुप सगास्ता व उसकी टीम गांदिया के साथ अंदर अटैक करने के लिए भेजी जाती है। उधर बैंक के बाहर एलिसिया प्रोफेसर को पकड़ लेती है, मगर एलिसिया प्रेग्नेंट है तो उसी समय उसकी डिलीवरी होती है और वो कोई और नहीं करवाता बल्कि हमारे प्रोफेसर करवाते हैं। और वॉल्यूम 1 के लास्ट में टोक्यो गांदिया और सगास्ता से लड़ते हुए मारी जाती है। इसी सैड पॉइंट के साथ ही वॉल्यूम 2 की स्टोरी भी शुरू होती है। टोक्यो के नरेशन के साथ ही गोल्ड की खूबी और कमी बताने के साथ साथ ट्विस्ट और टर्न से भरा वॉल्यूम 2 मनी हाइस्ट को समाप्त करने के लिए आगे बढ़ता है। इस वॉल्यूम में सभी सवालों की तह में जाकर फ्लैशबैक में उसके जवाब देने की बेहतरीन कोशिश की गई है। प्रेजेंट कहानी के साथ ही पास्ट की स्टोरी को बहुत ही बढ़िया तरीके से जोड़ा गया है। किस तरह से बर्लिन और पेलेर्मो ने बैंक ऑफ स्पेन की गोल्ड हाइस्ट प्लान की थी, एक एक बारीक डिटेल को भी ध्यान में रखा था, ये सब दिखाने की बढ़िया कोशिश की गई है। और ऊपर से अपने भाई बर्लिन के सपने को सच करने के लिए प्रोफेसर का वो तार्किक सोच वाला दिमाग, इन दोनों का मेल लाजवाब है। 90 टन सोने को बैंक से निकालने में प्रोफेसर सफल हुए या नहीं, उनकी टीम मारी गई या पकड़ी गई, ये सब जानने के लिए आपको सीज़न 5 का वॉल्यूम 2 देखना होगा। पता लगाते हैं कि मनी हाइस्ट की टीम को मेकर्स विदाई देने में कितना कामयाब हुए। आइए बात करते हैं मनी हाइस्ट सीज़न 5 के वॉल्यूम 2 के पॉजिटिव पॉइंट्स की। प्रोफेसर के अलावा बर्लिन और टोक्यो की इम्पोर्टेंस। मनी हाइस्ट का फैन बेस प्रोफेसर के इर्द गिर्द ही घूमता रहा है, मगर बर्लिन और टोक्यो के मरने के बाद भी वॉल्यूम 2 में उनको काफ़ी इम्पोर्टेंस दी गई है, जिसको फ्लैशबैक के माध्यम से दिखाने की कोशिश हुई है। बर्लिन को और भी ज़्यादा ऑडियंस से कनेक्ट करने की कोशिश इसलिए भी की गई क्योंकि बर्लिन की स्पिन ऑफ सीरीज़ का अनाउंसमेंट हो चुका है, जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतज़ार है। बर्लिन को प्यार में धोखा मिलता है, कौन है वो जो उसको धोखा देता है, देखने के लिए आपको ये वॉल्यूम 2 देखना पड़ेगा। बेस्ट म्यूज़िक एल्बम, इसके सभी सॉन्ग्स चाहे वो इंग्लिश हों या स्पेनिश, सभी आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। स्पेनिश सॉन्ग हो सकता है आपको समझ में ना आए, मगर उनकी बीट्स और म्यूज़िक आपको अपना फ़ैन बना लेंगे। पूरी सीरीज़ में अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बहुत ही बढ़िया BGM दिया गया है, जिससे आप हर सिचुएशन में अपने आप को टीम से कनेक्ट कर पाएंगे। आइकॉनिक कैरेक्टर, इस पूरी सीरीज़ में प्रोफेसर ज़बरदस्त लगे हैं। उन्होंने अपना एक एक एक्सप्रेशन बेहतरीन तरीके से निभाया है। अल्वारो ने खुद को ऐसा प्रेजेंट किया है कि अब वो एक यादगार कैरेक्टर प्रोफेसर बन चुके हैं। कमाल की बात यह है कि मनी हाइस्ट के ख़त्म होने के साथ ही उनके फ़ैन को निराश होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अमेज़ॉन प्राइम पर स्ट्रीम हो रही द व्हील ऑफ टाइम में अल्वारो एक इम्पॉर्टेंट रोल में नज़र आ रहे हैं, तो हम अल्वारो से वहाँ मिल सकते हैं। डेनवर कमाल का बंदा है, ये भी इसने पूरी सीरीज़ में बहुत इम्प्रेस किया है, चाहे वो उसकी एक्टिंग हो या उसकी हंसी, मगर उस कैरेक्टर को उतना हाइप नहीं मिला जितना उसे मिलना चाहिए था। वॉल्यूम 2 में स्टॉकहोम के साथ डेनवर की केमिस्ट्री को भी बहुत अच्छे से दिखाया गया है। बेंजामिन और मार्सिलिया ये प्रोफेसर के साथ ग्राउंड पर काम करते हैं, यानी बैंक के बाहर का काम संभालते हैं। उनको भी दर्शकों का प्यार थोड़ा कम ही मिला है। एलिसिया को निगेटिव रोल में इंट्रोड्यूस किया गया था, मगर वॉल्यूम 2 में एलिसिया को पॉजिटिव रोल यानी उनका ह्यूमन साइड भी दिखाया गया है। और इस वॉल्यूम में एलिसिया की इम्पोर्टेंस काफ़ी बढ़ गई है और उसके साथ ही साथ उनका स्क्रीन प्रेजेंस भी काफ़ी ज़्यादा है। पेलेर्मो, बैंक ऑफ स्पेन की चोरी का मास्टर प्लान बर्लिन और पेलेर्मो के दिमाग की उपज थी। वॉल्यूम 2 में इनका रोल कुछ कम जरूर रहा है, मगर हमें उम्मीद है कि बर्लिन की स्पिन ऑफ सीरीज़ में
इनका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल देखने को मिलने वाला है। प्रेजेंट और पास्ट का मेल, फ्लैशबैक के थ्रू बर्लिन, टोक्यो, पलेर्मो, प्रोफेसर को बार बार दिखाया जाता है, जिससे हमें बहुत से जवाब देने की और बर्लिन और टोक्यो को मरने के बाद भी उनकी इम्पोर्टेंस दिखाने की कोशिश की गई है। वॉल्यूम 2 में टोक्यो और प्रोफेसर का वो इमोशनल फ्लैशबैक सीन हो या प्रोफेसर का अपने फादर की स्टोरी बताना आपकी आंखों को नम कर जाएगा। मेकर्स ने प्रेजेंट और पास्ट का जो ताना बाना बुना है वो काफ़ी इम्प्रेस करता है। इस वॉल्यूम का सिनेमेटोग्राफी हो, स्क्रीन प्ले हो, कलर ग्रेडिंग हो या कैमरा वर्क, सब कुछ एकदम परफेक्ट लगा है। कैमरे के थ्रू बहुत सी बारीकियों को दिखाया गया है, जैसे कार की सीट फाड़ते समय प्रोफेसर और एलिसिया जब सोफे में छिपते हैं तब। इसे आप सीरीज देखते समय ही ऑब्जर्व कीजिएगा। आइए अब बात करते हैं वॉल्यूम 2 के निगेटिव पॉइंट्स की। टोक्यो का नरेशन, जब वॉल्यूम 1 में टोक्यो को मरते हुए दिखा दिया गया था तो अब उससे इस कहानी को नरेट कराना बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं लगा है। इसकी जगह पर प्रोफेसर या रियो से नरेशन करवाया जा सकता था। टोक्यो की इम्पोर्टेंस दिखाने के चक्कर में मेकर्स शायद कॉमन सेंस लगाना ही भूल गए। वॉल्यूम 1 के लास्ट में एलिसिया ने एक बेबी को जन्म दिया और उसके कुछ घंटे बाद ही वो वंडर वुमन की तरह एक्शन करती नजर आती है, जो थोड़ा अटपटा लगा है। इस सीरीज के एंड में सभी को पॉजिटिव दिखाने के चक्कर में एलिसिया के निगेटिव रोल को, जो उन्होंने बेहतरीन तरीके से निभाया था, उसको भी पॉजिटिव की तरफ मोड़ दिया गया है। मनी हाइस्ट के मेकर्स ये जानते हैं कि इसका फैन बेस काफ़ी बड़ा है और इमोशनल भी, इसलिए इसके क्लाइमैक्स को बहुत ही गुड वाइब्स के साथ दिखाने की कोशिश की गई है, जो थोड़ा अनरियल लगता है। सिनेमा ए टू जेड अपने इस कंक्लूजन पर पहुंचा है कि मनी हाइस्ट को समाप्त करने का फैसला सही है, क्योंकि किसी भी कहानी को हद से ज़्यादा खींचना उसमें बोरियत पैदा कर देता है। मनी हाइस्ट का ये फाइनल सीजन आपको थ्रिल के साथ साथ इमोशंस का डोज भी देने वाला है। सभी सवालों का जवाब देते हुए ये सीजन ट्विस्ट और टर्न से भरा पड़ा है। इस वॉल्यूम में एक्शन से ज़्यादा माइंड गेम की इंपॉर्टेंस दिखाई गई है, जो रोमांच का स्तर बनाए रखती है। सिनेमा ए टू जेड मनी हाइस्ट को 5 में से 4 सितारे देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, बेल ज़रूर प्रेस करनी है ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।